आप सभी विद्यार्थियों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग साइंस में पार्ट 5 परमाणुओं का अंतर्भाग में संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परमाणुओं की संरचना में उनके उपपरमाणुविक कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संरचना का अध्ययन किया। इनकी रचना के आधार पर इस वीडियो में हम परमाणुओं की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक समरूपण को समझेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो किसी तत्वों के परमाणुओं की संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यहाँ संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना अथवा संयोग करना। दूसरे शब्दों में, संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु से रासायनिक बंध द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, खोता है अथवा साझा करता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। आगे चित्र के माध्यम से अब समझेंगे कि परमाणुओं की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के आधार पर निर्धारित होती है। नंबर 1, परमाणु के बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। यह बाह्यतम कवच है और इसी कवच को हम संयोजकता कवच कहते हैं। और दूसरा, बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। अब हम जानेंगे परमाणु के द्विक एवं अष्टक क्या होते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक समरूपण में परमाणु के नाभिक से पहला कवच K, दूसरा कवच L, तीसरा कवच M, उसी प्रकार NO होता है एवं प्रत्येक कवच की अपनी एक इलेक्ट्रॉन धारकता होती है जिसे हम 2n² इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। उस आधार पर द्विक क्या होता है हम इसे समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हीलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनिक समरूपण से यह ज्ञात होता है कि इसकी बाह्यतम कवच के कवच में उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारकता 2 पूर्ण हो जाती है, अर्थात उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। इसे ही हीलियम का इलेक्ट्रॉन द्विक कहते हैं। उसी प्रकार जब किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता कवच अर्थात बाह्यतम कवच में अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारकता 8 पूर्ण हो जाती है, तब उसकी संयोजकता 0 होती है। तब उसे हम उस तत्व का अष्टक कहते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि नियॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण से यह ज्ञात होता है कि इसकी संयोजकता कवच अर्थात बाह्यतम कवच L में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका संयोजकता कवच पूर्ण भरा होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि नियॉन में अष्टक पूर्ण है। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। आर्गन तत्व का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक समरूपण द्वारा यह ज्ञात होता है कि इसकी संयोजकता कवच में अर्थात M कवच में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण हो जाता है और उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि द्विक अथवा अष्टक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। ये यौगिक नहीं बनाते हैं, अर्थात यह गैसें निष्क्रिय गैसें होती हैं। निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक समरूपण देखें तो यह दिखाई देता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति में नहीं है या उनकी इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति अपूर्ण है। केवल हाइड्रोजन के बारे में यदि विचार करते हैं तो हाइड्रोजन का द्विक अपूर्ण है। इससे यह ज्ञात होता है कि निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता 0 नहीं होती। किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 2 बातें ध्यान देनी होती है। नंबर 1, जब किसी तत्व के परमाणु में उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 या 4 से कम होती है, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से 4 तक होती है, तब वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 1 होता है, अर्थात सोडियम के संयोजकता कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। उसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 2 होता है, अर्थात मैग्नीशियम की संयोजकता कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 3 होता है। संयोजकता कवच में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी।
उसी प्रकार सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 284 होता है। इसीलिए सिलिकॉन का संयोजकता कवच में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिलिकॉन की संयोजकता 4 होगी। नंबर 2, जब किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 5 या 5 से अधिक होती है तब संयोजकता कवच का अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 5 होता है। इसके संयोजकता कवच में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से अधिक होती है, इसलिए इसका अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 ऋण 5 बराबर कुल 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, इसलिए फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है। उसी प्रकार सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 6 होता है, अर्थात इसकी संयोजकता कवच में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, इसलिए अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 8 ऋण 6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, इसलिए सल्फर की संयोजकता 2 होती है। बच्चों, इस आधार पर हम किसी भी यौगिक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिया गया है, उसमें यौगिक के अणुसूत्र दिए गए हैं और तत्वों का संकेत दिया गया है। उस आधार पर हम तत्व की संयोजकता, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण, तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। सारणी में अनुक्रमांक 1 में यौगिक का अणुसूत्र HCl दिया गया है, जिसका तत्व का संकेत H है अर्थात हाइड्रोजन है। तो यहाँ दिया गया है कि तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन की 1 है और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण भी 1 है और तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या भी 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के संयोजकता कवच में एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर यौगिक का अणुसूत्र HCl दिया गया है, जिसमें तत्व का संकेत Cl अर्थात क्लोरीन है, जिसकी तत्व की संयोजकता यहाँ 1 दी गई है और इसका तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8, 7 दिया गया है, जिसमें तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 7 दी गई है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से अधिक है, इसलिए यहाँ अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 ऋण 7 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। बच्चों, यहाँ तीसरा तत्व नियॉन दिया गया है और इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 8 होता है, अर्थात इस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इस तत्व की संयोजकता 0 होती है। यहाँ चौथा यौगिक हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया गया है, जिसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 7 होता है। इस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 7 होती है, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 ऋण 7 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पांचवा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 1 है, जिसमें सोडियम तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, अर्थात 4 से कम है, इसीलिए इस तत्व की संयोजकता 1 होगी। उसी प्रकार छठा यौगिक है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें मैग्नीशियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8, 2 है, अर्थात इस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, जो कि 4 से कम है, इसीलिए मैग्नीशियम तत्व की संयोजकता 2 होगी। सातवां मीथेन यौगिक दिया गया है, जिसका अणुसूत्र CH4 है, जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 4 है, अर्थात इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है, इसलिए इस तत्व की संयोजकता भी 4 होगी। आठवां यौगिक है एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसका अणुसूत्र AlCl3 है, जिसमें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 3 होता है, अर्थात एल्युमिनियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 3 होती है, जो कि 4 से कम है, इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता भी 3 होगी। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर हमें देना है। प्रश्न नंबर 1, तत्व के परमाणु क्रमांक, उसका संकेत Z दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो परमाणु क्रमांक Z का अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक संकेत Z दिए हैं, उन प्रत्येक तत्वों के बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हमें बताना है। यहाँ सबसे पहला तत्व दिया गया है हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक है 1, इसलिए बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 1 ही होगी। दूसरा तत्व दिया है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 दिया गया है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 4 बनता है, इसलिए कार्बन की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी।
तीसरा तत्व लिथियम दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 1 बनेगा, इसलिए लिथियम के बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होगी। उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 6 बनता है, इसलिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होगी। नाइट्रोजन तत्व में 7 परमाणु क्रमांक दिए गए हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 5 बनता है, इसलिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कवच की इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होगी। बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई है, उस आधार पर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर सबसे पहला तत्व दिया गया है सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉन संख्या 11 दी गई है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 11 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 1 होता है, इसलिए इसमें बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होगी और यह संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से कम है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। यहाँ पर दूसरा तत्व कार्बन दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 4 होती है। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है जो कि 4 के बराबर है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 होगी। तीसरा तत्व यहाँ मैग्नीशियम दिया गया है जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 12 है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 2 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी जो कि 4 से कम है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 2 होगी। यहाँ चौथा तत्व क्लोरीन दिया गया है जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 17 दी गई है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8 और 7 बनता है। यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 7 है, अर्थात क्लोरीन की बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। चौथा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक हमेशा पूर्णांक ही क्यों होते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं तथा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूर्णांक रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक हमेशा पूर्णांक रूप में होते हैं। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक कितना होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक की संख्या होती है, इसलिए सल्फर का परमाणु क्रमांक भी 16 होगा और उसका परमाणु द्रव्यमानांक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है, इसलिए 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन कुल मिला के 32 की संख्या होती है, इसलिए सल्फर का परमाणु द्रव्यमानांक 32 होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।